गुड इवनिंग स्टूडेंट। NAS की जो परीक्षा राष्ट्रीय स्तर पे लगती है उसका जो पेपर है किस प्रकार का पेपर परीक्षा में आने वाला है। NAS एग्ज़ाम 2024 का जो दिसंबर माह में लगने वाला है। तो देखिए, पहले इस परीक्षा का नाम NAS परीक्षा था, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण। अब इसका नाम बदल करके NES रख दिया गया है, नेशनल एजुकेशन सर्वे, अर्थात राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वेक्षण। ये परीक्षा इसलिए करवाई जाती है कि पूरे देश में विद्यार्थियों का पता लगा सके कि उनकी उपलब्धियों, उनकी शैक्षिक बुद्धि का स्तर कितना है। तो इस साल जो परीक्षा लगेगी NES की, वो कक्षा 3, 6 और 9 इन 3 कक्षाओं की लगेगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 3 की NES परीक्षा, जो पिछले साल 2021 में जो पेपर लगा था वो पेपर किस प्रकार का आया था, उस पर आधारित प्रश्न इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए बिना स्किप किए, और पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इसका होगा सीखने के प्रतिफल आधारित NAS प्रश्न बैंक। इसका नाम बदल दिया गया है, रख दिया गया है NES। ठीक है, ये प्रश्न बैंक हम हल करने वाले हैं। ये कक्षा 3 की होगी, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 3 की। कक्षा 3 का हिंदी का जो पेपर है वो देखिए, NAS प्रश्न बैंक, इसमें प्रश्न बताए गए हैं। तो वीडियो हमारा चालू होता है हिंदी, चूहे और शेर और चूहे की कहानी। एक कहानी दी गई है, हमें इसमें से प्रश्न हल करने हैं। तो देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पेपर का लेवल कुछ अच्छा होने वाला है। एक शेर अपनी गुफा में आराम से सो रहा था। एक चूहा आया और शेर के शरीर पर चढ़कर फुदकने लगा। शेर ने चूहे को पकड़ लिया। चूहा रोने लगा। चूहे ने गिड़गिड़ाते हुए शेर से कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं एक दिन तुम्हारे काम आऊँगा। ये कहानी आपने पहले भी सुनी होगी, शेर और चूहे की, वही कहानी आई है। शेर यह सुनकर हंस पड़ा, सोचने लगा कि भला चूहा उसके किस काम आ सकता है। फिर भी शेर ने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद शिकारियों ने शेर को पकड़ लिया और उसे जाल से बांध दिया। शेर की दहाड़ सुनकर चूहा भागता हुआ उसकी मदद करने आ गया। चूहे ने अपने दांतों से जाल को काटकर शेर को आज़ाद कर दिया। इस तरह चूहे ने शेर की जान बचा ली। फिर चूहा और शेर दोस्त बन गए। इस प्रकार से यह कहानी थी। इससे प्रश्न देखिए, पहला, गुफा में कौन सो रहा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन घ, शेर। प्रश्न 2, चूहा रो रहा था, चोट लगने के कारण, ऊपर से गिर जाने के कारण, भूख के कारण, शेर के पकड़ लेने के कारण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन घ, शेर के पकड़ लेने के कारण। प्रश्न 3, चूहा भागता हुए क्यों आया? शेर की दहाड़ सुनकर, भोजन को खोजते हुए, अपने साथियों को जानने के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर हो आएगा ऑप्शन ए, शेर की दहाड़ सुनने के लिए। प्रश्न देखिए 4 से 8 तक के प्रश्न देखिए। चूहे ने शेर की जान कैसे बचाई? तो 4 ऑप्शन है, खाना खिलाकर, पानी पिलाकर, जाल को काटकर, शिकारी को काटकर। तो उत्तर आएगा जाल को काटकर, क्योंकि चूहे के पैने दांत होते हैं और जाल धागे से बना होता है। चूहे धागे को आसानी से काट देते हैं। प्रश्न 5, शेर आराम से सो रहा था, वाक्य में संज्ञा शब्द है। आया, सो रहा शेर था। तो इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन ग, शेर। शेर जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न 6, दोस्त का विलोम शब्द। तो दोस्त का भाई भी नहीं होगा, मित्र भी नहीं होगा, साथी भी नहीं होगा, दुश्मन होगा। विलोम का मतलब होता है उल्टा। आज़ाद शब्द का अर्थ है मिलना, स्वतंत्र, बंधन, प्रतंत्र। आज़ाद का अर्थ होता है स्वतंत्र, ऑप्शन ख। प्रश्न 8, शेर के शरीर पर चढ़कर कौन फुदकने लगा? भालू, बंदर, चूहा और गिलहरी। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ग, चूहा। ये पहला प्रश्न हुआ, पहले जो गद्यांश वो हुआ। दूसरा गद्यांश पढ़िए। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मगन अच्छा लड़का है, वह कभी अपने माता पिता की आज्ञा नहीं टालता। यदि कोई पड़ोसी भी काम बता दे तो मना नहीं करता। वह घर आए अतिथियों का स्वागत बड़े उत्साह से करता है। वह विनम्रता से बात करता है। गद्यांश में आगे देखिए, कड़वा बोलकर किसी का दिल नहीं दुखाता।
मगन सभी बड़ों एवं गुरुजी का हमेशा सम्मान करता है। मगन बगीचे में जाता है तो कभी पेड़ पौधों की पत्तियों को नहीं नोचता, वह व्यर्थ में कभी फूल नहीं तोड़ता, वह कभी किसी जानवर को नहीं सताता। रेलवे स्टेशन हो या बस अड्डा, सड़क हो या पार्क, सिनेमा घर, शिष्टाचार कभी नहीं बोलता। शिष्टाचार के बारे में बताया गया है कि मगन नाम का लड़का हमेशा शिष्टाचार रखता है, अच्छा व्यवहार रखता है दूसरों के साथ में। तो प्रश्न देखिए, अच्छा का विलोम क्या होगा? बुरा, कड़वा, व्यवहार, आज्ञा। तो अच्छा का विलोम होता है बुरा। प्रश्न 10, मगन अच्छा लड़का है, वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? अच्छा लड़का, मगन, बगीचा। तो विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा की विशेषता बताएं। तो यहाँ पे अच्छा उत्तर आएगा। प्रश्न 11, मगन बगीचे में जाता है तो कौन सा अच्छा काम करता है? पेड़ पौधे तोड़ता है, तोते उड़ाता है, फूलों को नहीं तोड़ता, गंदगी नहीं करता। ऑप्शन ख, फूलों को नहीं तोड़ता। 12 का प्रश्न देखिए, अच्छा लड़का कौन था? छगन, मगन, गगन, लगन। तो हमने पढ़ा मगन। ऑप्शन ख सही। मगन किसकी आज्ञा नहीं टालता? माता पिता की, पड़ोसी की, गुरु की, सभी की। तो उत्तर होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन घ सही उत्तर। प्रश्न 14 का देखिए, मगन घर पर किसका स्वागत करता है? जानवरों का, अतिथियों का, पेड़ पौधों का, सिनेमा घर का। तो ऑप्शन घ अतिथियों का। सम्मान का विलोम होगा मान, अपमान, अनजान, स्वागत। तो सम्मान का विलोम होगा अपमान। प्रश्न 16, मगन रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सिनेमा घर जाता तो क्या नहीं भूलता? पैसे, नाश्ता, शिष्टाचार, अनुशासनहीनता। उत्तर होगा शिष्टाचार। प्रश्न 17, बगीचे शब्द का एक वचन है तो होगा बगीचा। ऑप्शन क्या बिल्कुल सही उत्तर। अब ध्यान से पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देना है। आज 15 अगस्त है, भारत का स्वतंत्रता दिवस। आज ही के दिन हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ था। एक लड़की थी मैना, नाना फडणवीस की पुत्री, उम्र थी 7 वर्ष। नाना साहब देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, परंतु अंग्रेज उनसे नाराज थे। उन्होंने नाना साहब के महल में आग लगवा दी। नाना साहब जलते महल से बाहर आ गई, परंतु मैना को अंग्रेजों ने पकड़ लिया। उसे जनरल के पास ले गई। जनरल ने मैना से पूछा कि तुम्हारे पिता देश की आज़ादी चाहते हैं, तुम क्या चाहती हो? तो मैना ने कहा, मैं देश की आज़ादी चाहती हूँ, मैं देश की आज़ादी के लिए लड़ूंगी। मैना का उत्तर सुनकर जनरल ने क्रोध से बोला, लड़की को आग में झोंक दो। सैनिकों ने मैना को समझाया कि तुम माफ़ी मांग लो, कह दो कि मुझे आज़ादी नहीं चाहिए। तब मैना ने कहा, मैं क्षमा नहीं मांगूंगी, मुझे अपना देश प्यारा है। मैना का उत्तर सुनकर उसे आग में झोंक दिया गया। मैना ने हंसते हंसते प्राण त्याग दिए। तो नाना साहब की लड़की का बारे में आया। प्रश्न देखिए से, आज 15 अगस्त महीने की कौन सी दिनांक है? तो 15 अगस्त। 15 अगस्त को कौन सा दिवस कहते हैं? तो उत्तर होगा स्वतंत्रता दिवस। 20, हमारा देश 15 अगस्त को किसकी गुलामी से मुक्त हुआ? तो अंग्रेजों की गुलामी से। मैना किसकी पुत्री थी? नाना फडणवीस की। नाना साहब क्या चाहते थे? देश की स्वतंत्रता। ऑप्शन ख, अंग्रेजों ने किसके महल में आग लगवा दी? नाना साहब के महल में। प्रश्न 24 का देखिए, आग लगने के बाद अंग्रेजों ने किसे पकड़ लिया? तो मैना को पकड़ लिया। ऑप्शन ग, मैना को अंग्रेजों ने पूछा कि तुम क्या चाहती हो? तब मैना ने क्या कहा? देश की स्वतंत्रता। मैना का उत्तर सुनकर जनरल ने मैना के लिए क्या कहा? इसे आग में झोंक दो। मैना को जनरल के सैनिकों ने क्या कहा? माफ़ी मांग लो। मैना ने माफ़ी न मांग कर क्या किया? हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए। तो मैना की बहादुरी के बारे में ध्यान से आया है कि किस प्रकार से देश की आज़ादी के लिए उसने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आगे देखिए, स्वतंत्रता का विलोम होगा परतंत्रता, रोनो का विलोम होगा हंसना। मैना ने कितने वर्ष की थी? मैना थी 6 वर्ष की। हमारे देश का नाम क्या है? भारत। इस प्रकार से ये वीडियो था। अगर पसंद आई तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा वीडियो हम लेकर के आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।